वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तनी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ बड़े प्यार सत्कार नाल कीर्तन की सेवा निभाई गई है। सो संगत ਵੱਲੋਂ नगर ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲਸੌਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰ ਜਸ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पटना शहर दी पटना शहर दी धरत दे भाग जाके जिस दे उत्ते है रब दा नूर आया। भगती शक्ति दे नाल भरपूर आया। जेड़े भुल
ਧਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ। ਹੋਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। दास ने माना जाच की बन के, दास ने माना जाच की बन के, दर तेरे ते आया, दर तेरे ते आया। नतमस्तक हो करा जोदड़ी, नतमस्तक हो करा जोदड़ी, मिल जा मान सवाया, मिल जा मान सवाया। दास ने माना जाच की बन के, दास ने माना जाच की बन के, दर तेरे ते आया, दर तेरे ते आया। नतमस्तक हो करा जोदड़ी, नतमस्तक हो करा जोदड़ी, मिल जा मान सवाया, मिल जा मान सवाया। चिंता सोगी दा उठ जाए डेरा, चिंता सोगी दा उठ जाए डेरा, खुशियां दी खेड़ो गुलजार, तेरा जस करन लई आए सारे जग दे सिरजनहार। गूंगे पासों अर्थ करा ले, गूंगे पासों अर्थ करा ले, रख शीस दे सोटी, रख शीस दे सोटी। पिंगले सैर सपाटे कर दे, पिंगले सैर सपाटे कर दे, चढ़ पर्वत दी चोटी, चढ़ पर्वत दी चोटी। पिंगले पैर सपाटे कर दे, पिंगले सैर सपाटे कर दे, चढ़ पर्वत दी चोटी, चढ़ पर्वत दी चोटी। गूंगे पासों अर्थ करा ले, गूंगे पासों अर्थ करा ले, रख शीस दे सोटी, रख शीस दे सोटी। नेत्र ज्ञान करो परगासा, नेत्र ज्ञान करो परगासा, दर्शन दीजे खोल के वाड़, दर्शन दीजे खोल के वाड़, तेरा जस करन लई आए सारे जग दे सिरजनहार। पाके पक्कियां प्यार परीता, पाके पक्कियां प्यार परीता, अंतम तोड़ निभावो, अंतम तोड़ निभावो। शरण गहे दी लाज पाल के, शरण गहे दी लाज पाल के, अपने कंठ लगावो, अपने कंठ लगावो। मैं चारे कुंडा भलियां, मैं चारे कुंडा पालियां, तुझे वडना साइयां,
गुर जैसा नहीं को देवा। जिस मस्तक पाक सुलागा सेवा। पाके पक्कियां प्यार परिता, पाके पक्कियां प्यार परिता। अंतम तोड़ निभावो, अंतम तोड़ निभावो। शरण गहे दी लाज पाल के, शरण गहे दी लाज पाल के। अपने कंठ लगावो, अपने कंठ लगावो। आप जहाँ कोई हो न दसिया, आप जहाँ कोई हो न दसिया। पाल थके सारा संसार, पाल थके सारा संसार। तेरा जस करन लई आए सारे जग दे सिरजनहार। नेक कमाई नित नेम अत सेवा। सारे सुख जिंदगी दे बख्शो, नाले मुक्ति मेवा, नाले मुक्ति मेवा। तेरी बन है खुदाए तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दीजै बंदगी, दीजै बंदगी। सब तो उत्तम नेक कमाई, सब तो उत्तम नेक कमाई। नितनेम अत सेवा, नितनेम अत सेवा। सारे सुख जिंदगी दे बख्शो, सारे सुख जिंदगी दे बख्शो। नाले मुक्ति मेवा, नाले मुक्ति मेवा। तेरे चरना दे विच खड़ के, तेरे चरना दे विच खड़ के। नूर रहा है अर्ज गुजार, नूर रहा है अर्ज गुजार। तेरा जस करन लई आए सारे जग दे सिरजनहार। कलगीधर दी शान निराली, कलगीधर दी शान निराली। होई जगत विच जय जयकार, होई जगत विच जय जयकार। तेरा जस करन लई आए सारे जग दे सिरजनहार। वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरयाम अकेला।
वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरयाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। इंसाफ करे जमाना तो यकीन है, इंसाफ करे जमाना तो यकीन है, कह दे के गोविंद का आसानी ही नहीं है। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथों में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। किस सबर से हर एक कड़ी तूने उठाई, किस शुक्र से हर एक चोट कलेजे पे है खाई। किस सबर से हर एक कड़ी तूने उठाई, किस शुक्र से हर एक चोट कलेजे पे है खाई। वालिद को कटाया कभी औलाद कटाई, वालिद को कटाया कभी औलाद कटाई, के फिक्र में फाके में हजारों से लड़ाई। ना कहूं जब की ना कहूं तब की, बात कहूं मैं अब की। ना कहूं जब की ना कहूं तब की, बात कहूं मैं अब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। नीले दे शाह सवार बाजा ते ताजा वाले सतगुरु, कलगियां वाले पातशाह, सोने दे सुल्तान बादशाह दरवेश, अमृत दे दाते खालसा पंथ दे जन्मदाता सतगुरु, आनंदपुर दे वासी, चमकौर दी गढ़ी दे जेतू जरनैल, नूर हरदर जशन, साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पातशाह, सतगुरां दे प्रकाश पुरब नूं मुख रखदियां होयां पावन पवित्र इतिहासक स्थान उत्ते जुगो जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप करनवा निधान, किरपा दे सागर बख्शिंद बख्शनहार मेहरबान, दयावान दयालु अते कृपालु सतगुरु हजूर अनवर सरवरे कायनात, वालिए कुल आलम शहनशाह दो आलम सरकारे कुल आलम सतगुरु, चवर छत्र तख्त सिंहासन के मालिक, तन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु जी दे पावन अते पवित्र चरणां विच बड़ी श्रद्धा प्रेम भावना दे नाल दूरों नेड़ेों चल के परिवारां समेत बच्चियां समेत कलगियां वाले पातशाह महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं मुख रखदियां होयां पावन गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंच के पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं नतमस्तक होके सजे हुए दीवाना विच रब्बी बाणी दे कीर्तन दा गुर इतिहास दा आनंद प्राप्त कर रहे गुरु रूप गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा सतगुरु जी दा खास रूप साध संगत जीओ सतगुरु जी दे अदब सन्मान सत्कार विच दोवें हथ जोड़ के सारी संगत पातशाह जी नूं सीस झुकाइए फतेह दे सिमरन नाल अपनी रसना नूं पवित्र करिए हिरदा होर निर्मल करन दा यतन करिए पातशाह नूं सीस झुका के फतेह बुलाइए ते गज के सरबत माई पाई आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ज्यों बुलावे त्यों बोले हैं स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। सतगुरां ने महान बख्शिश की है सतगुरां दे पवित्र चरणां विच आपां सरबत माई पाई नूं जुड़ मिल बैठण दा सुभाग प्राप्त होया जिथे महाराज पावन दरबार की अगवाई कर रहे ने गुरुद्वारा साहिब दे समूह प्रबंधक जना वालों महापुरुषों वालों सूझवान प्रबंधकों वालों उद्यम उपराला किया गया आप संगतां दे सहयोग दे सदका कलगियां वाले पातशाह महाराज जी का प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा भावना नाल आप संगत मना रहे हो जिथे रब्बी बाणियां दे कीर्तन गुरु दर तों वरोसाए हुए गुरु के कीर्तनीय साहबान उन्होंने कीर्तन आप जी नूं श्रवण करवाया रब्बी बाणी दे जाप होए ने पावन बाणी दे प्रवाहां दी सेवा हुई गुरु दर तों वरोसाए हुए गुरु के वजीर गुरु के ग्रंथी सिंह साहबान उन्हां पवित्र बाणी दी हजूर गुरु साहबाना दी आत्मा तो निकली हुई आवाज तुरकी बाणी गुरबाणी इस जग में है चानन कर्म वसै मन आए रब्बी बाणी दे जाप आप जी नूं सरवण करवाए ने बीबी प्रभ दर्शन कौर जी उन्हां दे परिवार वालों जिथे पावन श्री अखंड पाठ साहिब जी दे पाठ की सेवा करवाई गई उत्थे नाल आप सारियां संगतां दे सहयोग दे नाल
ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਸਾਂ ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਤ ਕਥਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੋਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਵਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਰੁਕੇਗੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰੇਗੀ। ਕਦੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਾਟੇਗਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਧਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭਰਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਹੀ ਤਿਆਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਾਨ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਪੜੋਗੇ, ਕਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੀ 7ਵੀਂ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਟਨਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਟਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਟਨਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਠਸਕੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਖੁਦਾ ਵੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਓ। ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ,
कदे महाराज ने पौंटा साहिब वसा के 5 साल उत्थे बतीत करके पौंटा साहिब छड्डिया, कदे आनंदपुर साहिब जिंदगी दे 28.5 साल बतीत कीते, किले बनाए, खालसा पंथ उत्थे सिरजिया। हजूर पातशाह ने जंग जो उत्थे कीते ने। 9वें पातशाह दा वसाया होया नगर श्री आनंदपुर साहिब। 3 साहबजादियां दा आगमन आनंदपुर साहिब हुंदा है, पर अखीर जे वाहिगुरू दा हुक्म हो गया कि गोबिंद सिंह हुण आनंदपुर साहिब भी त्यानू त्याग के तुरना पएगा, ते मेरे कलगियां वाले पातशाह छड्ड के तुर पे। विद्वान लिखदा चले, दुख दशमेश ने देश बदले, ठोकर मार दिती सुखा सारियां ते, जदों छड्डिया तख्त आनंदपुर दा, कीता हेज ना किले उसारियां ते। कदे आनंदपुर साहिब छड्डिया, कदे सरसा कंडे दा परिवार विछोड़ा। आप जी सरबत संगतां दसंबर दे महीने विचों पुरब मना के खटे हो, जोड़ मेला शहीदी मना के खटे हो। कलगियां वाले पातशाह महाराज दा परिवार विछोड़ा किवें सरसा कंडे ते पैंदा, किवें वड्डे साहबजादियां दीयां शहीदियां अखीं तकियां मेरे कलगियां वाले पातशाह ने ते हत्थीं अपने पुत तोरे। चमकौर दा युद्ध पातशाह ने लड़िया, कलगी तोड़ा जोड़ा कोड़ा सारा कुछ उत्थे त्यागया। नंगे चरनी तुरे ने, चरना विच सूला महाराज ने बर्दाश्त कीतियां ने। है कोई संसार उत्ते ऐसा रहबर जिन्हें अपने चरना दे विच दी सूला पार हो गईयां होण। जिथे चरण धरे ते धरती दी हिक उत्ते मेहंदी लगदी जा रही है, ते फिर भी आख्या होवे पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। बंदे नूं माड़ा जा पता लगे मेरे ते आ परचा होण लगे, बंदा कहंदा दवा दव जाके राजीनामा कर लो। पर मेरे कलगियां वाले पातशाह कैसे ने, भावें घर छड्डना पिया, हथी बनाए किले छड्डे, भरे भराए महल छड्डे, परिवार विछड़े, माता जी विछड़े, बड़े छोटे फरजंद विछड़े, सिंह अखा सामने शहीद हो गए, जामा लीरो लीर हो गया, चरण लहू लुहान हो गए ने। पर गुरदेव दे कदम डगमगाए नहीं। हजूर पातशाह ने फिर भी चढ़ती कला दा प्रतीक दीने नगर विच जाके भाई देसा सिंह दे चुबारे विच बैठ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हिंदुस्तान दे बादशाह नूं जफरनामा लिख छड्डिया। लिखिया औरंगजेब नूं सतगुर परवाना, सुन सम्राटा भारिया हिंद दे सुल्ताना, तेनू भुलिया खौफ खुदा दा, नाले आयत कुराना, कर वादे कसमां तोड़ियां झूठे बेईमाना। अजे बैठा कुंडल मार के मेरा पंथ महाना, तेनू बल्दी दे विच सुट के कर दूं वीराना। जे मर्द कहोना पाजिया आ नित्र मैदाना, आपां दोवें दो हथ कर लईए रख नूर निशाना। है कोई गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा सानी, सिंह शहीद हो गए होण, पुत्र शहीद हो गए होण। चंद सिंह महाराज दे कोल ने दीने कांगड़ ते वक़्त दे बादशाह नूं वंगार के कह रहे ने, बादशाह मैं तेगा दी छावें पलिया हां, मेरा पिता तेग बहादुर है, मैं हर समय अपने अंग संग तेग नूं जानदा हां। मैं तेग नाल 10 लाख दा घेरा चीरिया ते गुरदेव ने आख्या मैं अज भी तेग दी पकड़ मजबूत रखदा हां। ऐ हिंदुस्तान दे जालिम बादशाह, अजे भी जे तेरे दिल विच कोई रीझ बाकी है ते मैं बैठा हां दीने कांगड़, लैके आ अपनियां फौजां, मैं अजे भी जूझण वास्ते मुकाबला करन वास्ते तैयार हां। ते जे तू वेखना चाहुंदा है कि मैं चमकौर दा जंग किवें लड़िया ते किवें जित्तिया, खूब ओदा दा नजारा मैं तेनू दीने कांगड़ विच विखा दियांगा। जे मुकाबला करना चाहुंदा ते अपनियां फौजां लैके आ। चारे पुत शहीद हो जाण तो बाद भी जे किसी बाप दे इरादे इन्ने मजबूत रहे, वो मेरे कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। खैर मुक्तसर साहिब टुट्टी गंढ के, दमदमा साहिब पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बीड़ लिख के पंथ की झोली पा के राजस्थान विच स्थान पैंदा के श्री बगौर साहिब, उत्थे बैठे ने मेरे कलगियां वाले पातशाह महाराज। जिवें आप संगत बैठे हो इदा मेरे कलगियां वाले पातशाह महाराज जी का दीवान सजिया होया दीवान कलगियां वाले पातशाह महाराज जी के दरबार मुल्तान तो चल के भाई नंद लाल आए ने। उन्होंने हाथ में एक चिट्ठी है। हजूर ने आख्या भाई नंद लाल इन्ने लंबे समय बाद मिलने वास्ते आए हो, आनंदपुर साहिब तो गए सन ते अज राजस्थान विच बगौर साहिब मिलाप होया। बड़े बड़े विद्वान ने, फारसी दे आलम फाजल उन्होंने कहा जाता है, जेड़ा अत दर्जे का किसी भाषा का विद्वान होवे साध संगत तो उसनूं आलम फाजल कह के सन्मानिया जाता है। भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबारी कवि ने। महाराज ने इन्हों आग्ञा दे के मुल्तान सिੱਖੀ के प्रचार लई तोड़ दिता सी। हुण इन्हों सद्या है औरंगे दे पुत्र बहादुर शाह ने, ते ए बहादुर शाह की चिट्ठी लैके कलगियां वाले पातशाह महाराज जी के चरणों में आए ने। कलगियां वाले पातशाह भाई नंद लाल नूं मिले, चिट्ठी हजूर दे अर्पण की ते पातशाह ने आख्या जरा खोल के सुनाओ इहदे विच की लिखिया। महाराज इहदे विच लिखिया
भी हिंदुस्तान का बादशाह औरंगा तुर गया जहानों, रुखसत हो गया। 91 साल की उम्र भोग के महाराज वो मर गया, नमोशी की मौत मरिया, पछतावे की मौत मरिया, कह के गया जदों मैं जहानों जावां मेरे हाथ कबर तो बाहर रखे हो, दुनिया नूं पता लगे 51 साल राज करने वाला बादशाह भी इस जहान तो खाली गया। मेरी कबर नूं किसी रुख दे छावें ना बनायो, किसी रड़े मैदान विच बना दिओ, मेरे वर्गे पापी बंदे नूं कोई अधिकार नहीं किसी रुख की छां मान सके। जदों मैनू कबर विच दफनायो मेरा मुंह नंगा रखियो, मैं सुनिया जेड़े खुदा दी दरगाह विच नंगे मुंह जांदे ने खुदा उन्हां दे गुनाह माफ कर दिंदा। ते बहादुर शाह नूं लिखिया सी औरंगे ने, बेटा मैं चलिया है इस संसार तो, नहीं पता खुदा मेरे गुनाहां दी माफी मैनू देवेगा कि नहीं। 51 साल राज करने वाला बादशाह जदों 91 साल की उम्र दे विच मरिया, उन्हें नमोशी भरियां गल्लां कीतियां ने। खैर अगर मनुख चंगे बीज बीजे ओदी आत्मा हल्की होएगी अंतिम वेले, पर जिसने जदों उहदे कोल ताकत सी उदों चमदियां चलाइयां ने, फिर जदों मनुख दे नैण प्रैण कम करनों बंद हो जांदे ने, जोबन हार जांदा है ते बुढ़ेपा अखीर नूं जित जांदा है, बंदे नूं अपने कब्जे विच कर लैंदा है। फिर जदों मनुख अपनी मर्जी नाल बिस्तरे तो हिल तक नहीं सकदा, परिवार दे जी किरिया आके करदे ने, उहदे शरीर दी संभाल करदे ने, फिर पातशाह दी बाणी दा बचन है नैनो नीर बहै तन खीना, पए केस दुधवानी रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करके परानी। जदों ऐसी हालत हुंदी है फिर मनुख अपनी जिंदगी दी सारी बीती हुई कहानी नूं तकदा है, मैं की चंगा कीता ते की माड़ा कीता। जे ते चंगा कीता फिर उसदे बुजुर्गी विच हाथ जुड़े होणगे, वो आखेगा वाहिगुरू तेरा शुक्र है जीवन चंगा बतीत होया। जे पाप कीते ने फिर ओदियां अखां विचों नीर कदे सुकेगा नहीं। खैर मनुख नूं चंगे जीवन जिहड़ा है गुरु की मत मुताबिक बतीत करना चाहिए। चिट्ठी विच लिखिया महाराज औरंगा तुर गया, हिंदुस्तान का तख्त खाली है, महाराज तख्त के दावेदार बहुत ने, एक पासे तारा आजम तख्त का दावेदार है, महाराज मैं भी तख्त चाहता हाँ, उन्हां कोल ताकत ज्यादा है, मेरी मदद करो मैनू हिंदुस्तान का बादशाह बना दिओ। ते महाराज जे मैं बादशाह बन जाता हाँ मैं गुरु नानक दे घर दा ताबेदार बन के सेवादार बन के रहांगा। मेरे गुरुदेव पातशाह ने आख्या ये उस कुल विचों आया है जिस कुल विचों कदे बाबर अहमदाबाद की धरती ते गुरु नानक देव पातशाह दे चरनी टह के कहंदा सी बाबा मैनू हिंदुस्तान दा राज भाग बख्शो। ते बाबे ने कहा सी बाबर वादा कर जुल्म नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, धर्म ईमान कायम रखेगा, इंसाफ करेगा, ते असीं वचन दिंदे हां तेरा राज भाग आएगा। महाराज ने आख्या उसने वादा किया, ओनू राज भाग प्राप्त होया। हौली हौली करके ओदी गद्दीदार जुल्म करन लग पे, खुदा दा खौफ उन्हां नूं विसर गया, उन्होंने जुल्म अत्याचार किया, पाप करके इन्हां दा राज भाग अज जांदा लग रहा। ते महाराज ने कहा जो उस ओदे परिवार विचों फिर एक जी आके तरला पा रहा है भी महाराज मेरी मदद करो तो मैनू हिंदुस्तान का बादशाह बनाओ। महाराज ने कहा असीं ओही बोल दोहरावांगे जेड़े पहले जामे विच कीते सन। पहले जामे विच भी इन्हां दे वड्डियां नूं कहा सी वादा करो जुल्म नहीं करोगे, अत्याचार नहीं करोगे, इंसाफ करोगे, ते जिन्हां लोकां ने धर्मियां उत्ते जुल्म कीता है जे उन्हां बंदियां दीयां ताकतां खत्म करके उन्हां नूं जेलां विच बंद करोगे, उन्हां नूं दंड दिओगे ते तुहाडा राज भाग आ सकदा है। महाराज ने कहा बहादुर शाह वादा करे जिन्हां ने जुल्म अत्याचार कीता है उन्हां नूं जेलां विच बंद करेगा, उन्हां दीयां पावरां खत्म करके। महाराज ने आख्या अगर बहादुर शाह वादा करदा है असीं इहनूं बादशाह बनावांगे। कलगियां वाले पातशाह ने 19 बंदियां दी लिस्ट तैयार कीती ते भाई नंद लाल नूं दित्ती, भाई नंद लाल आ साडा वादा है बहादुर शाह तक पहुंचा दिओ। बहादुर शाह ने वो लिस्ट पढ़ी, जदों मनुख नूं लोड़ होवे वो वड्डी तो वड्डी वादा करदा है, वड्डे तो वड्डा वादा करदा है ते वड्डी तो वड्डी सुखना सुखदा है। आख्या महाराज 19 ते की 1900 बंदा भी मंगोगे ते महाराज दे दियांगा, एक बारी बादशाह ते बनाओ तुहाडा हुक्म चलेगा, जो कहोगे महाराज होएगा। गुरुदेव पातशाह ने आख्या जे वादा ना पूरा किया तो फिर आख्या महाराज तलवार तुहाडी ते सिर मेरा होएगा, मैं वादा अपना निभावांगा, तुसीं मैनू बादशाह बनाओ मेरी मदद करो। खैर पातशाह ने आख्या गुरु नानक दे घर दा बचन है जो शरण आवे तिस कंठ लावे एक बिरद स्वामी संदा। ये गुरु नानक दा घर है जिथों कोई खाली नहीं जाता, जो मांगे के ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जे बहादुर शाह वादा करदा है कि ये अपने पिता वाले रस्ते ते नहीं चलेगा, ये धर्म दे रस्ते ते चलेगा,
ते जिन्हां ने धर्मियां उत्ते जुल्म कीता है, जे उन्हां लोकां नूं सजावां देगा ते महाराज ने कहा सी इहनूं बादशाह बनाउण वास्ते तैयार हां। चिट्ठी लिख के आख्या बहादुर शाह जिथे लोड़ पई सानू एक सुनिया भेजी, खालसा पंथ तेरी मदद उत्ते आएगा ते तैनूं बादशाह बनावांगे। ये बचन महाराज ने किया है। एक पासे बहादुर शाह के दस्तखत हो गए, एक पासे महाराज जी के दस्तखत हो गए। बादशाह ने आखा साडा बचन है, असी तेनू बादशाह बना देंगे ते तेरा वादा यह है तू बादशाह बनने तो बाद गुरु घर के दोखियां नूं सजावां देंगा। उन्हें सत बचन कह के शीश झुकाया, वादा प्रवान होया। साध संगत ये आ रहा सी पेशावर तो वाया लाहौर होके, फिर इसने दरिया सतलुज पार किया, मालवे विच दी होके राजस्थान दीयां सरहदां नूं खैंदा आगरे वाल नूं जा रहा सी। जदों महाराज राजस्थान विच बैठे हुए सन, उस वक्त इहदी महाराज नाल चिट्ठी पत्र राही गलबात हुई। खैर गलबात सिरे चढ़ गई, ये चलदा चलदा आगरे पहुंचे। इहदे वड्डे भरा तारा आजम ने आख्या, ऐ मुअज्जम मैं बादशाह बनना चाहता हाँ, तू वजीर बन जा। बहादुर शाह ने आखा नहीं वड्डे भरा, बादशाह मैं बनना चाहता हाँ, तू वजीर बन जा। जदों ये शब्द कहे तारा आजम ने आख्या बादशाह मैं बनना है, ते बहादुर शाह ने आख्या बादशाह मैं बनना है। ते बहादुर शाह ने आख्या जे फिर तू भी तख्त दा तलबगार है, मैं भी तख्त दा तलबगार हाँ, घट पदवी किसी को भी नहीं चाहिए। ते जे दोनों नूं तख्त चाहिए फिर दोवां धिरां नूं मैदाने जंग विच नितरना पएगा। फिर तलवारां दीयां धारां तय करनगियां कौन तख्त ते बहिंदा ते कौन तख्ते ते पैंदा। जंग दा बिगल बच गया। 18 जून का दिन तय होया भी आगरे ते धौलपुर के सेंटर विच जेड़ा रेतला मैदान है, उथे मैदाने जंग विच दोनों धड़ियां दीयां फौजां पहुंच जान। खैर उधरों बेदार बखत अपनी 30,000 फौज लैके मैदाने जंग विच आ गया। इधरों बहादुर शाह ने कलगियां वाले पातशाह महाराज नूं चिट्ठी भेजी। पातशाह ने अपने पत्थे विचों 5 तीर दिते, प्यारे धर्म सिंह नूं 500 सिंहां दा जत्था दिता है, नाल अपना निजी अंग रखियक सिंह भाई कुल दीपक सिंह दिता है। सतगुरु पातशाह ने जकारे छड्ड के थापड़ा दे के आशीर्वाद दे के भी बहादुर शाह नूं बादशाह बनाउणा है। इस कार्य वास्ते महाराज ने खालसा तोड़िया। एक पास्यों हरा हैदरी झंडा अगे वधिया, इधरों फिर केसरी निशान अगे वधिया, उधरों ऐली ऐली दे नारे अगे वधे, इधरों सत श्री अकाल दे जकारे अगे वधे। गुरु घर दा संकल्प पूरा करने वास्ते मैदाने जंग विच गुरु का खालसा किवें जूझ रहा है। तकिए जरा ढाडी जथा एक नकारा है।
धरती चीका मारिया अंबर कुरलाया, धरती चीका मारिया अंबर कुरलाया। धर्म सिंह सरदार ने सी तीर चलाया, धर्म सिंह सरदार ने सी तीर चलाया। मनावन जिता दे एक विच मैदाने हारे ने मौला दे रंग न्यारे ने। एक दर दर ते पे मंगदे ने भी संगदे ने एक मसन विच महल्ला ने एक कुल्ली रैन विचारे ने मौला दे रंग न्यारे ने। धर्म सिंह सरदार ने सी तीर चलाया, धर्म सिंह सरदार ने सी तीर चलाया। अज प्यो पुतल दा नूर जी रब पंध मुकाया, अज प्यो पुतल दा नूर जी रब पंध मुकाया, प्यो पुतल दा नूर जी रब पंध मुकाया। खड़कदे रो भड़कदे ते धड़कदे आसमानी बदल बिजलियां सन गड़कदे ते कड़कदे कई जख्मी हुए जंग विच सन तड़फदे ते फड़कदे। अज गिद्दड़ शेरा सामने ना गड़कदे ना बड़कदे होके आमो सामने दल दोवें जुटे उथे तीर तिहाए रत दे चिल्लियां तो छुट्टे। कई हिक्का होइयां छाननी कई मथे फुटे लथ गए सिर धड़ा दो धड़ रह गए बुट्टे। मैदाने जंग विच एक पास्यों बहादुर शाह अपनी फौज लैके नितरे है, एक पास्यों बेदार बखत तारा चंद तारा आजम ते बेदार बखत दोवें प्यो पुत्र अपनी फौज लैके मैदाने जंग विच नितरे ने। बहादुर शाह दी फौज ने यतन किया वो खालसे दी मदद तो बिना जित सकन पर वो जित ना सके क्योंकि इधर बहादुर शाह कोल फौज 5000 है ते दूजे धड़े दे कोल 30,000 फौज है। उन्होंने कहरी हल्ला किया ते बहादुर शाह की फौज के पैर उखेड़ दिते। जदों फौज हारती हुई दिसी ते तख्त खुसदा होया दिसिया ते चरनी ढह के खालसे दे बहादुर शाह ने आख्या खालसा जी असी तुहाडी मदद तो बिना नहीं जित सकांगे, तुसी मैदाने जंग विच नितरो। बहादुर शाह ने जदों शब्द कहे प्यारे धर्म सिंह ने आख्या ठीक है बहादुर शाह जरा अपन फौजां नूं फिर मैदाने जंग विचों पिछां कर ले, असी तेनू मैदाने जंग लड़के विखावांगे ते जित के विखावांगे, तेनू बादशाह बना के विखावांगे। एक पासे असी लड़ी जाइए नाल तू भी लड़ी जाए, तेरी ताकत भी लड़ी जाए, साडियां फौजां भी लड़ी जान ते जित जावे अपना धड़ा ते कल नूं तू मुड़ के कहे खालसा जी तुहाडी ते लोड़ ही नहीं सी, मेरियां फौजां कलियां बहुत सन जितण वास्ते
कल नूं किते मुड़ के इदां दी गल होवे भी महाराज तुहाडी मदद नाल ते मैं बादशाह बनया ही नहीं, मेरे ते अपनी सिपाही बड़ी बहादुरी नाल जूझे ते मैं ते बादशाह आपे ही बन गया। कल नूं किते ना गल मन विच आ जाए। इसलिए बहादुर शाह पता होना चाहिए, नंगे चिट्टे दिन पता होना चाहिए भी तेनू बादशाह किने बनाया ते किवें तू बने। इसलिए जरा अपनी फौजा मैदान जंग विचों पछाण कर ले, हुण गुरु का खालसा जूझेगा। मेरे कलगियां वाले पातशाह ने अपना तीर बख्श के प्यारे धर्म सिंह नूं कहा सी, धर्म सिंह जी अगर मैदान जंग फतेह हुंदा ना दिसे ते साडा बख्शिया होया एक तीर छड्डिओ। गुरुदेव ने कहा जिधर नूं तीर जाएगा हवावां दा रुख भी उधर नूं होएगा ते कुदरत भी तुहाडी मदद करेगी, मैदान जंग जित्तिया जाएगा। कलगियां वाले पातशाह दा मुबारक तीर कढ़िया, भाई धर्म सिंह ने ते जरा मस्तक नाल छुहाया। कलगियां वाले पातशाह महाराज की रूहानी अजमत नूं चेते करके कमान दी तंदी उत्ते तीर चाड़ के छाती दा ताल ला के उस तंदी नूं कन्न तक प्यारे धर्म सिंह ने खिंचिया। सत श्री अकाल दा जकारा ला के उस तंदी नूं जरा अंगूठा ढिला करके छड्डिया ते शां शां करदा होया तीर कमानों निकलिया ते तारा आजम दे मथे विच जाके वज्जा। भुआंटनियां खांदा होया वो जमीन उत्ते जाके डिग्गिया। फौज दा कमांडर सी 30,000 दा तारा आजम, औरंगजेब दा पुत्र है, वो बादशाह बनना चाहता है। मैदाने जंग विच दाड़ करदा होया जमीन उत्ते जा पिया। कलगियां वाले पातशाह दा तीर ओदे मथे विच वज्जिया। 1.25 तोला सोना उस शनाख्ती तीर दे मगर लग्या होया। पता लगदा पिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा तीर है। जदों प्यो दी मौत होई पुत्र तड़फ उठिया, ओदा नाम है बेदार बखत। मैदाने जंग विच ओ वधिया, वो भी मैदाने जंग विच मारिया गया। जदों दोवें प्यो पुत्र मारे गए, तारा आजम मारिया गया, औरंगजेब दा पुत्र ए मारिया गया, ओदा पोतरा मारिया गया ते 30,000 विचों थोड़ी फौज बची। जिधर तो किसी दा मुंह होया वो दौड़ गए ते मैदाने जंग विच जंग दी जित अते हिंदुस्तान दा ताज राज भाग गुरु के खालसे ने बहादुर शाह दी चोली पा दिता। बोले सोनिहाल ते सत श्री अकाल दे जकारे ला दिते। 18 जून का दिन है जदों यह जंग जित्या गया। रेतला मैदान, गर्मियां का समा। इतिहासकार लिखते हैं जिधर तू महाराज का तीर गया हवा भी उधर नूं ओदा रुख होया ते हवा दे विच फिर मैदाने जंग दी रेत भी उड़ के मिली ते दुश्मन जेड़ा 30,000 वड्डी गिनती विच खड़ा होया उन्हां नूं अगे दिसे भाले कुछ भी ना ते खालसे दे तीर टिकाने लगदे ने, पर जेड़ा अगे दुश्मन है उन्हां दे तीर खालसे तक फिर पहुंच ना सके। कुदरत ने भी मदद की, गुरु के वाक सत होए, मैदाने जंग जित्या गया ते बहादुर शाह ने जित दा डंका बजा के आखिया मैं अगला हिंदुस्तान दा बादशाह है। जित गया। एक पासे भरा दी मौत खो गई, एक पासे भतीजा मारिया गया, पर राजनीति इदां दी है, कुर्सी इदां दी है, उन्हें भरा दी मौत दा सोग भी नहीं मनाउण दिता। कुर्सी ने जेड़ा है वो भतीजे दी मौत दा सोग भी नहीं मनाउण दिता। बहादुर शाह ने आखिया मैं बादशाह बन गया हाँ, ये ठीक है, बेशक मेरा भरा मारिया गया, भतीजा मारिया गया, ओदा रोस नहीं कीता, अखां विच पानी नहीं लैके आंदा भी मेरा भरा मारिया गया। कुर्सी दे लालच ने खून नूं पानियों भी पतला कीता, पर इधर इस गल की खुशी है मैं बादशाह बन गया हाँ, जित गया। धन्यवाद इसने खालसे दा कीता। जित दे डंके वजाउंदा होया आगरे वापस आ गया। खालसा विदा होण लग्या, बेनती करके आखा खालसा जी कलगियां वाले पातशाह जी नूं बेनती करो मेरे दरबार विच आके मैनू दर्शन देन ते जिस दिन मेरे सिर उत्ते हिंदुस्तान दा ताज रखिया जाए कलगियां वाले पातशाह इत्थे मौजूद होण। मैं चाहुंदा हां यह ताज कलगियां वाले पातशाह महाराज आप अपने मुबारक हत्थां नाल मेरे सिर उत्ते रखण। तुहाडी मदद नाल मैं जित्तिया हां, जंग जित्ती गई है, तुहाडी मदद नाल मैं बादशाह बनया हां। मैं चाहुंदा हां महाराज मेरी ताजपोशी भी करन। खालसे ने आखा तुहाडी ये भी भावना पूरी हो जाएगी। बादशाह आग्रह है। कलगियां वाले पातशाह राजस्थान तो हुंदे हुए महाराज दिल्ली पहुंच गए सन। गुरुद्वारा मजनू टिल्ला साहिब महाराज ने चरण पाए। उथों अगे जिथे अजकल मोती बाग है, पुराना उसका नाम सी मोची बाग, महाराज उत्थे ठहरे। गरीब नवाज बादशाह उत्थे दर्शन दीदार दिल्ली दी संगतां नूं बख्शे। इत्थे महाराज नूं खालसा आके मिलिया प्यारे धर्म सिंह, महाराज नूं मत्था टेकिया, वधाई दित्ती सतगुरां नूं। पातशाह आप जी दा संकल्प पूरा होया, तुहाडी किरपा नाल बहादुर शाह बादशाह बन गया। सत संगत जुल्म अत्याचार बड़ा होया सी उन्हां दिनां विच, उस समय विच गरीब नवाज पातशाह ने आनंदपुर साहब दे किले छड्डे ने
ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਸਮਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਖਿਆ ਪੰਥਕ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਲਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲੋਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਾਂਗਾ। 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੜੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। साढ़े को शस्त्र है, शस्त्रन के अधीन है राज, को किसी को राज न दे है, जो लह है निज बल से लह है। असी समर्थ हाँ, साढ़े को ताकत है, असी न्याय ले सकते हैं शस्त्र दे नाल। अकाल पुरख ने सानू इन्ना मादा बख्शिया, असी न्याय ले सकते हैं। पर गुरुदेव ने कहा एक बार सरकार नू मौका देंगे। महाराज ने मौका दिता, बहादुर शाह नू बादशाह बनाया। उसने आख्या महाराज मेरी ताजपोशी करो। गुरुदेव ने क्या भी कर दें। देखा दिल्ली तो चले महाराज आगरे पहुंच गए ने। 2 अगस्त का दिन नियत किया होया, 2 अगस्त सन 1707 ईस्वी मेरे कलगियां वाले पातशाह महाराज, मेरे कलगियां वाले पातशाह महाराज ओदे दरबार विच पहुंच रहे ने आगरे की धरती उत्ते। 2 अगस्त का दिन नियत किया होया। बादशाह अपने दरबार विच उड़ीक रहे। दरबार उसका हजारां लोगों नाल भरिया होया। जिन्ने सरकार दे वड्डे वड्डे एहलकार, कर्मचारी, सूबेदार, नायब सूबेदार, जिन्ने जिन्ने वड्डे सरकार दे उच्चे अहुदियां ते बैठे हुए लोग ने, उन्हां दी भीड़ दे नाल दरबार गचा गच भरिया होया। ते लोग उड़ीक रहे ने भी अज हिंदुस्तान दे बादशाह दी ताजपोशी करनी है, जिन्हों आपां सौं चुक समागम अजकल दे भाषा विच कहिंदे हां। जदों कोई मिनिस्टर बन जाता है वोटां नाल, बाद विच सौं चुक समागम रखा जाता है भी ऑफिशियल तौर उत्ते वो फिर उस पद उत्ते बैठदा है। इस तरह जंग विचों ते जित गया बहादुर शाह, हुण उसदी ताजपोशी होनी है। हुण उसने ऑफिशियल तौर उत्ते बादशाह नियत होना है, नियुक्त होना है, ते महाराज आ रहे ने उसदी ताजपोशी करने वास्ते। आओ आप दरबार विच उड़ीक रहे, लोगों की भीड़ बड़ी वड्डी गिणती विच खड़ी है। कलगियां वाले पातशाह 5 सिंहां नूं नाल लैके सतगुरु दे दरबार वाल नूं आ रहे ने, केसरी निशान झूल रहे, नगारा वज रहा। पातशाह जदों दरबार दे नेड़े आए, जेड़ा सरकारी बैंड बादशाह दे दरबार विच आउण ते वज्जिया करदा सी, वो बैंड दरबार तो बाहर भेजिया। महाराज की आमद उत्ते वो सरकारी बैंड वजाया जा रहा, नरसिंगे वज रहे ने, हड़तालां खड़क रही ने, धौंसे ते चोटां लग रही ने, नगारा वज रहा। महाराज आ रहे ने। कदे चमकौर की गढ़ी नूं वेखना, महाराज कलगी तोड़ा जोड़ा घोड़ा सारा कुछ छड्ड के तुरे ने, पर परवाह नहीं की, दुश्मन के सामने झुके नहीं। माछीवाड़े का जंगल
जामा लीरो लीर चरण लहू लुहान सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया पर गुरदेव झुके नहीं। ते विद्वान कहंदे सदा एक सार नहीं रहिंदे, जमाने बदल जाते ने, जो सिर चुकन ना देवन कदे आ सिर झुकांदे ने। जेड़े महाराज नूं कहंदे सी महाराज सिर झुकाओ, मेरा कलगे वाले पातशाह ते उन्हां सामने नहीं झुकिया, पर अज मुड़ महाराज होके घोड़े उत्ते सवार हिंदुस्तान दा बादशाह आप महाराज ने बनाया। हुण ओहदी ताजपोशी करन वास्ते ओहदे दरबार वाल नूं मेरे कलगियां वाले बादशाह आ रहे ने ते हिंदुस्तान दा राज दरबार मेरे कलगियां वाले पातशाह नूं झुक झुक के जी आया कह रहा है, सन्मान कर रहा है। घोड़े उत्ते असवार ही महाराज बादशाह दे दरबार दे विच प्रवेश होए ने। सारा दरबार महाराज नूं झुक रहा है। बादशाह झुक झुक के सलाम करदा है। महाराज दे सीस उत्ते लगी कोई कलगी चक्कर शोभा पा रहे ने दस्तारे उत्ते। हजूर दी सवा गज चौड़ी छाती एचकन पहनी, एचकन दी जेब उत्ते गुलाब दा फुल टंगिया, गल विच सुच्चे मोतियां दी माला, तीरां नाल भरिया होया पत्था, सवर्णमुखी तीर महाराज दे पत्थे विच शोभा पा रहे ने। राजा दे भी महाराजे महाराज प्रतीत हो रहे ने। हजूर दे दर्शन कीते भुखा लैंदियां ने। हजूर दे डलकू डलकू करदे खिचवे नेत्र, गुलाब दे फुल वांग खिड़िया होया चेहरा, पातशाह दा चौड़ा नूरानी मस्तक, मुखारबंद विच दंद इदां शोभा पा रहे ने जिवें किसी कीमती धागे विच मोती परोए होए होण। हजूर दे दर्शन करके बादशाह दे सिर झुकिया, चरनां विचों जोड़ा ला लिया। ओहदे हत्थ विच एक थाल है, थाल विच हिंदुस्तान दा ताज है, ओहदे उत्ते रेशमी रुमाल पाया। महाराज जी दे नेड़े होया, अपने गोडे जमीन उत्ते लाए ते थाल सिर नालों उच्चा कीता, आखिया मेरा दे मालक गुरु गोबिंद सिंह महाराज पीरे हिंद सतगुरु तुहाडी कृपा नाल बादशाह बनिया, आ ताज भी तुसी अपने कर कमलां नाल मेरे सिर उत्ते रखो। घोड़े उत्ते सवार ही बैठिया मेरे दाते ने रुमाल पासे कीता, ताज चुकिया ते हिंदुस्तान दे बादशाह दे सिर उत्ते रख के ओदी ताजपोशी करके ओनू हिंदुस्तान दा बादशाह बनाया। परे दरबार विच जकारे लाए गए जदों कलगियां वाले पातशाह महाराज ने बादशाह दी ताजपोशी कीती। जदों ओदे सिर उत्ते ताज टिकिया, चरना विचों जोड़ा उन्हें पहला लाया होया ते नेत्रा विचों वैराग दा जल वह तुरिया। फड़ के रकाब दे सने चरण सुहा के अपने मत्थे नूं रो रो के दाते दे चरण धो दिते। दाता तू इन्ना निर्वैर है, मेरे पिता ने तुहाडे पिता नूं शहीद कराया, मेरे पिता ने तुहाडे पुत्र शहीद करवाए। गरीब नवाज बादशाह पर जे उस परिवार दे जी ने तुहाडे चरनां ते झुक के आखे बादशाह बना दिओ ते बादशाह तुसी साडा कोई अवगण ही नहीं चितारिया। महाराज मैं तुहाडी इस रहम दिली नूं इस नियामत नूं चुकदा हां, तुहानूं दरबार विच आउण ते जी आया कहंदा हां। आओ तकीए जरा अखां विचों जल वहा के नाले महाराज नूं जी आया कहंदा, नाले धन्नवाद करदा बादशाह बनाउण उत्ते ते नाले भेटावां भेट करके मेरे कलगियां वाले बादशाह दीयां खुशियां बहादुर शाह क्यों लै रहा है। दर्शन तड़पे जिंद जी मेरे हजरत गुरु गोबिंद जी, बिन दर्शन तड़पे जिंद जी। कर रहमत फेरा पाया, कर रहमत फेरा पाया। मन अर्ज निमाणे दास दी तुसा हिंद दा राज दुआया, मन अर्ज निमाणे दास दी तुसा हिंद दा राज दिवाया। मेरे हजरत गुरु गोबिंद जी
मुर्शिद है मालिक है मैं बरखुरदार दा वाली है तू अल्लाह है सारे संसार दा हथ जोड़ दास दास दी अर्ज है तुसां पूरी कीती गर्ज है हथ जोड़ दास दी अर्ज है तुसां पूरी कीती गर्ज है सी चरना दे विच डिग्गिया चुक सीने नाल लगाया चुक सीने नाल लगाया मन अर्ज निमाने दास दी तुसा हिंदा राज दवाया मन अर्ज निमाने दास दी तुसा हिंदा राज दवाया मेरे हजरत गुरु गोबिंद जी एक कलगी है एक ऐठा है सजी सरकार दा एक बेटा है नजराना है उजल दीदार दा एक कलगी है एक ऐठा है सजी सरकार दा बेटा है नजराना है उजल दीदार दा सिरे च आगरे आन के मैनू अपना सेवक जान के सिरे च आगरे आन के मैनू अपना सेवक जान के हो पारस वांगू दे के है कंचन शुद्ध बनाया है कंचन शुद्ध बनाया मन अर्ज निमाने दास दी तुसा हिंदा राज दवाया मन अर्ज निमाने दास दी तुसा हिंदा राज दवाया मेरे हजरत गुरु गोबिंद जी मैं चाहता हाँ करनी जी मैं चाहता हाँ करनी जी खिदमत आप दी आत्मा भी दर्शनानू है सदा अलाप दी कलगियां वाले दी जग तो शान वखरी नवा रंग है ओ दे जंकारियां ते छड्डे अमृत दे नैना विच जदों मारे लाली चढ़ गई पंजा प्यारियां ते नीला दल असवार शाह नाच करदा जदों शहनशाह आउंदे जयकारियां ते सेजा मखमली शर्म विच डुब मोइयां
सेजा मखमली शर्म विच डुब मोइया माखी सौ गया कंडे खिलारिया ते ओदे नैना विच प्यार दा हड़ वगदा ओदे नैना विच प्यार दा हड़ वगदा ते दिल पर लुटिया गया इशारियां ते मेरी अर्जी करो मंजूर जी तुसी सारे जग दे नूर जी मेरी अर्जी करो मंजूर जी तुसी सारे जग दे नूर जी तुसी सारे जग दे नूर जी इस दुष्ट चौकड़ी वाला पल दे विच सफाया पल दे विच सफाया अर्ज निमाणे दास जी तुसा हित दा राज दवाया अर्ज निमाणे दास जी तुसा हित दा राज दवाया अर्ज निमाणे दास जी तुसा हित दा राज दवाया मेरे हजरत गुरु गोबिंद जी बिन दर्शन तरफे जिंद जी मेरे हजरत गुरु गोबिंद जी बिन दर्शन तरफे जिंद जी कर रहमत फेरा पाया कर रहमत फेरा पाया अर्ज निमाणे दास जी तुसा हित दा राज दवाया मन अर्ज निमाणे दास जी तुसा हित दा राज दवाया जी हित दा राज दवाया दातिया हित दा राज दवाया दातिया हित दा राज दवाया गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अपना हजरत कहा महाराज मेरे ते हजरत तुसी हो मेरा दीन ईमान सारा कुछ तुसी हो जिन्हां ने रहमत करके मैनू ये राज पाक बख्शिया खैर महाराज ने एक कलगी पेटा की कैंठा पेट पीता एक तुख तुखी पेटा की सराय पर्दा पेट किया एक खैमा महाराज नू पेट किया 500 सोने दियां अशरफियां महाराज नू पेट कीतियां एक झंडा महाराज नू पेट किया नगारा महाराज नू पेट किया हैरानी होएगी सत्संगत आप संगत नू सरवण करके ते जरा गौर नाल वेखिए अपनी सतगुरु दी चढ़दी कला जिन्हां निशानां उत्ते सरकारां पाबंदियां लाउंदियां सन कदे जहांगीर कहंदा सी महाराज ये निशान नहीं चुलन देने साडा जिहड़ा गवर्नमेंट दा निशान है तुसी लाओ तुसी अपना निशान नहीं बना सकते गुरुदेव ने आख्या निशान ते साडे अपने रहणगे ते झुलदे रहणगे महाराज तुसी नगारा नहीं बजा सकते गुरुदेव पातशाह ने आख्या असीं ते वजावांगे जिन्हां निशानां उत्ते सरकारां पाबंदियां लाउंदियां रहियां भावें 10वें पातशाह दा वक्त है महाराज दे नगारियां तो सरकार नूं तकलीफ हुंदी रही जकारियां तो तकलीफ हुंदी रही पर मेरे कलगिया वाले पातशाह महाराज ने आख्या असीं ते यही निशान भी चुलावांगे ते नगारे भी वजावांगे सरकारां महाराज नूं घेरे पाउंदियां रहियां जंग युद्ध चलदे रहे पर अज एक वक्त आया कि जिहड़ा हिंदुस्तान दा बादशाह है उसने आप महाराज नूं निशान साहब भेटा कर दिता महाराज नूं नगारा भेंट कर दिता महाराज अज तो बाद कोई पाबंदी नहीं ते सानू कोई इतराज नहीं तुसी अपना निशान चलाओ तुसी महाराज अपने नगारे बजाओ अज तो तुसी सुतंत्र विचरो सरकार सदा तुहाडी खिदमत विच रखेगी गुरुदेव पातशाह सरकार तुहाडी ताबेदार बन के रखेगी कोई इतराज सानू नहीं होएगा इन्ना बड़ा सन्मान पातशाह जी दा हो रहा पेटावा महाराज नूं पेट खोईयां हजरत मुहम्मद साहब दा एक शस्त्र वो महाराज नूं पेटा खोया बहादुर शाह ने पेट किया जेड़ा शस्त्र कदे हजरत मुहम्मद साहब रखिया करते सन जदों औरंगा मक्के दा हज करने वास्ते गया तो उत्थों दे सब तो वड्डे काजी ने ओ वाला शस्त्र
औरंगजेब बादशाह नूं पेटा कीता भी ये इस्लाम दा बड़ा वड्डा श्रद्धालु है, इस्लाम दा बड़ा पक्का है ते धर्म नूं वधाउण दे बड़े यतन कर रहा, भावें कतल ही कर रहा, जुल्म ही कर रहा, पर उस वक्त उसनूं सन्मान किया गया हजरत मुहम्मद साहब दी सैफ दे नाल। पर अज उसके पुत्र ने वो सैफ महाराज नूं भेटा कर दी। महाराज ये फकीरां दा शस्त्र है, ये रब्बी रूहां दा शस्त्र है, ये आप जी दे कर कमलां विच शोभदा है। साडे वर्गे जेड़े नाचीज लोग ने, गुणे लोग ने, महाराज साडे रखण वाली गल नहीं, ये रब दे प्यारियां दा शस्त्र मैं आप जी नूं भेटा करना चाहुंदा हां। पातशाह नूं भेट हो गए। गुरु पातशाह दा इन्ना वड्डा सन्मान जदों होया, बाकी सारियां नूं ते चंगा लग्या। महाराज जी दे सामने एक काजी आ गया जिसनों महाराज जी दा सन्मान चंगा ना लगे। ਉਹਦੇ दिल विच बड़ी वड्डी ईर्खा आई। आखन लगा मना 40-41 साल का नौजवान गुरु, ना इहदा कोई तप, ना कोई तपस्या, ना कोई दूर अंदेशी, ना कोई तालीम, ना कोई जिंदगी का तजर्बा, इन्ना वड्डा सन्मान इस गुरु का हो रहा है। ते साडे दाड़े चिट्टे हो गए, उमरां वडेरियां हो गईयां। वड्डे बादशाह दे दरबार साडा इन्ना सन्मान खुंदा सी। इस्लाम धर्म दे कहंदे कहाउंदे असीं काजी ते साडी पुछ पड़ताल ही कोई नहीं। बादशाह ताजपोशी भी गुरु तो करा रहा है, भेटा भी गुरु नूं दे रहा है, मत्थे भी गुरु नूं टेक रहा है, सैफ भी महाराज नूं भेटा कर दी ते साडा सन्मान ही कोई नहीं। बड़ी वड्डी ईर्खा उहदे मन विच आ गई, क्यों ना गुरु दा अपमान किया जाए। जिस मनुख दे हिरदे विच इदां दा विचार आ जाए वो कदे अकाल पुरख की बख्शिश नहीं लै सकदा। जिहड़ा मन विच ये सोचे भी चलो किसी का अपमान करिए, जदों मनुख किसी के अपमान लई तुरदा है उदों अपना सन्मान गुरु दे घरों, निरंकार दे घरों गवा बैठदा है। इसलिए मनुख नूं सरबत दे भले लई तुरना चाहिए, किसी दे चंगे लई तुरना चाहिए, किसी दी पत्त उतारन वास्ते नहीं, किसी दी बेपत्ती करन वास्ते नहीं। आया महाराज जी दे कोल, आखन लगा पीरे खिंद गुरु गोबिंद सिंह मैं तुहाडी बड़ी शोभा सुनी। गुरुदेव ने कहा शोभा रब दी बंदे दी नहीं। महाराज मैं सुनिया भी गुरु नानक दा दरबार बड़ी बंदगी वाला है, बड़ा अजमती है, बड़ा करामाती। गुरु नानक दे घर तो मुरादा पूरियां खुंदियां ने। महाराज ने कहा जिद्दां दी कोई भावना लेके आउंदा उदां दी ओदी भावना पूरी हुंदी है। मेरी भी महाराज एक भावना है। हजूर ने कहा दसो। महाराज मैं सुनिया गुरु नानक बड़े करामाती होए ने, बड़ी बंदगी वाले होए ने, बड़े पहुंचे महापुरुष होए ने। आप जी उन्हां दी गद्दी ते बैठे हो ते महाराज पहुंचे हुए महापुरुष की निशानी हुंदी है करामात। महाराज कोई करामात विखाओ तां जो असीं मन लईए तुसीं पहुंचे हुए महापुरुष हो। गुरुदेव पातशाह ने आख्या साईं जी करामात कहर दा नाम है। रब दे प्यारे करामात नहीं विखाउंदे, राजा विच राजी रहिंदे ने। गुरु नानक दा घर हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जो तुद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। जो अकाल पुरख कर रहा है उन्हें मिठा मिठा करके मनना है, ना कि अपनी होंद का प्रगटावा करना, अपने आप की वडियाई वास्ते कोई जलवा विखाउना। महाराज ने कहा नहीं साईं जी गुरु नानक का घर मन की मुराद पूरी करता जे कोई निमरता ना आवे, पर करामात कहर दा नाम है। साडे वड्डियां करामात नहीं विखाई, शहीदियां दित्तियां। आखिर नहीं महाराज करामात विखाओ। जदों इसने वार वार किया, बादशाह ने कहा बादशाह करामात है, सियासत अपने आप में बड़ी करामात है। ये चाहे बेगुनाह नूं कतल करा देवे, जे चाहे ते गुनाहगार नूं बख्श देवे। हजूर पातशाह ने आखा लखां लोग इसनूं सिर झुका रहे ने। बादशाह कोल बड़ी वड्डी ताकत है, सरकार कोल सियासत कोल बड़ी वड्डी ताकत है। गुरुदेव ने कहा सियासत अपने आप में करामात है। आखन लगा नहीं महाराज ये ते बंदे दी करामात हो गई, कोई रब्बी करामात विखाओ। महाराज ने ਉਹਦੇ सामने एक सिक्का सुटिया, मोहर सुटी, आख्या माया करामात है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ सरकार तक खरीदी जा सकती है। पातशाह ने कहा पहली करामात है सियासत, ते उस तो वड्डी करामात है माया। माया नाल सियासत बदली जाती है। माया करामात किवें है ये आप जी नूं वोटां दे दिनां विच पता लगदा है, ते वोटां तो ठीक एक रात पहला पता लगदा है। जिन्हें अज क्या हुंदा सी फलाना से तेनू वोट पावांगे, रात नूं जदों उहनूं पैसे मिल जांदे ने अगले दिन वोट किसी होर नूं पाउंदा है। इसलिए वह पैसों नाल विक जांदा है। पैसों नाल मनुख अपना ईमान बदलदा है। अदालतां में जाके झूठी गवाही नूं सच्ची बना दिंदे ने ते सच्ची गवाही नूं झूठी बना दिंदे ने। माया दे नाल, माया नाल संसार दे बहुते कारज चलदे ने। तुसीं किसी थाने कचहरी जाओ, तुसीं फाइल अपनी 10 दिन रखी छड्डो, उत्थे पई रहेगी। जाके कर्मचारी नूं पुछो भी ये फाइल अगे तुरी क्यों नहीं,
ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਫੈਲ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫੈਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਫੈਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੇੜ ਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਕਰਾਮਾਤ। ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਲਵਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਝਲਕਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਰੇ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਰਾ ਵੱਟ ਪਏ, ਖੂਨ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਜੀਭ ਕੱਢੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਗਨੀ ਨੇ ਡੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਮਿਆਨੋਂ ਉਛਲਿਆ, ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰ ਕਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ
पातशाह ने नाल ही वीर रस विच शब्द पढ़े, खग खंड बेहंडंग खलदल खंडंग अतरन मंडंग बर बंडंग उद दांडा खंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग पान प्रभंग सुख संता करणंग दुर्मत दरणंग किलबिख हरणंग असरणंग जय जय जग तारण सृष्टि उभारण मम प्रतपारण जय तेगं श्री जय तेगं अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर यार तीर सैप सरोही सहथी यह हमारे वीर तीर तुखी सहथी तुखी तुखी तबर तरवार नाम तिहारो जो जपै पै सिंध पव पार काल तुखी काली तुखी तुखी तेग अर तीर तुखी निशानी जीत की आज तुखी जगबीर। जज दे समय विच पातशाह ने क्या कोई ताकत है, कोई करामात है, वो तेग है, वो शस्त्र है, शस्त्रन के अधीन है राज। जे शस्त्र की है अज दे समय विच पुछना होवे अफगानिस्तान वालियां नूं पुछो जिन्हां ने अमरीका दीयां गोडनियां लवाइयां, भावें अमरीका बड़े वड्डे वड्डे हथियार बनाउंदा है, हथियार बनाने वखरी गल है, हथियार बेचने वखरा विषय है, ते हथियारां नाल चट्टान वर्गा इरादा लेके लड़ना वखरी गल है। अमरीका बड़ा लंबा समय यत्न करता रहा अफगानिस्तान नूं फतेह कर लवां, पर वो अमरीका दुकानदार है, उन्होंने हथियार बेचण दा ते बहुता पता है कि दुकानदारी चलाउणी किवें है, पर अफगानी लोग वो जानते सन कि लड़ना किवें है ते जितना किवें है। उन्होंने हथियार बेचण दा पता है, ये केवल खरीदण वाले नहीं सन, जूझण वाले सन, जूझे ते हथियारां दे शस्त्रां दे जोर नाल उन्होंने अफगानिस्तान नूं अपना राज पा कायम कीता। ते जिस अफगानिस्तान नूं अमरीका वर्गियां ताकतां तोपां टैंक लैके फतेह नहीं कर सकियां, मझैला लैके रॉकेट लॉन्चर लैके फतेह नहीं कर सकियां, जे उस अफगानिस्तान नूं किसे ने श्री साहिब दे जोर नाल फतेह कीता है ते सिख पंथ दे महान जरनैल सिख राज दे थम सरदार हरी सिंह जी नलवा जिन्हां ने तेग दे जोर नाल उस अफगानिस्तान नूं फतेह कीता है। इसलिए महाराज ने कहा काजी साडे कोल गल्लां वालियां करामातां नहीं, जिउंदी जागदी करामात आ तेग साडे कोल है। ये बादशाह बनाउणे जानदी है, बादशाह लाउणे जानदी है, ये बहुता बोलण वाले नूं चुप कराउंदी है, ये हंकारियां नूं मिट्टी विच मिलाउंदी है, ये निमाणियां नूं नताणियां नूं पैरां विच रुड़दियां नूं ये उच्चियां करदी है, राज भाग बख्शदी है। जे तेग दी करामात वेखनी चाहुंदा ते जरा साडे नेड़े आ बादशाह तेरे सामने खड़ा है, ये तेग दे जोर नाल ही बादशाह बनाया है। महाराज ने कहा शस्त्र दे कमाल है, शस्त्रन के अधीन है राज। इसलिए गरीब नवाज पातशाह ने जदों शब्द कहे, महाराज ने कहा दो हिस्से करके हंकारियां चातरां ते चलाकां नूं जमीन उत्ते सुੱਟ दिंदी है काजी जे दी करामात वेखनी है ते नेड़े आ। जदों ये शब्द पातशाह ने कहे वो समझ गया भी मैं जेड़ी भावना नाल आया सी महाराज ने मैनू उदां दा ही शीशा विखाया। गुरु नानक दा घर शीशे वर्गा है, जिद्दां दा मूँह करके कोई वेखेगा उन्होंने उदां दा ही वापस नजर आएगा। जे कोई प्रेम नाल गुरु नानक दे घर वाल वेखेगा ओदी झोली रहमतां नाल भरी जाएगी, ते जे कोई मत्थे ते वट पा के गुरु नानक दे घर वाल नूं वेखेगा ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ये बचन है, नरैणे दी धरती ते दादू दावा रख के कलका लीजै पाए, जे को मारे ईट टीम पत्थर हनै रसाए। जे कोई तुहानू ईट टीम मारदा चुप कीतियां नूं राह जांदियां नूं, महाराज ने कहा फिर ओदा जवाब पत्थर नाल दिओ। ये गुरु गोबिंद सिंह दा शब्द है, जे कोई मारे ईट टीम पत्थर हनै रसाए। सदा चुप करके नहीं, कई बार अगों फिर जवाब देना भी पवेगा। जदों काजी दे मुंह ते हजूर ने श्री साहब अगे लैके आंदी, झुक गया ते खिमा मंग के अपनी जगह ते जा बैठा। जेड़ा पातशाह दी पत लाउण आया सी वो अपनी बेपत्ती करा के पछां जा बैठा ते सतगुरां दी जय जयकार होई। इस तो अगे मुलाकातां दा दौर कई दिन महाराज दा चलदा रहा। फिर कदे समा बनिया अगले जेड़े इतिहास दे पन्ने ने आप जी दे सन्मुख अर्ज कीते जाणगे। ये वो तवारीख दा पन्ना है कि बादशाह ने झुके राज भाग मंगया ते महाराज ने उसनूं बादशाह बनाया ते गरीब नवाजी कीती, करम नवाजी कीती। ऐसे साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी दा आपां प्रकाश पुरब मना रहे हां। वड्डी गिणती विच आप जी नगर निवासी संगतां महाराज जी दे चरनां विच पहुंच के आप जी पातशाह जी दे प्रकाश पुरब उत्ते हाजरियां लवा रहे हो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश पुरब दियां हजूर दे आगमन दिवस दियां
ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹਉ ਆਪਕੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ 1 ਵਜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲਾਸੌਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਉ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਇਕੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 6,02,212 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 7,29,600 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ 1,27,388 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ 6,02,212 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ 7,29,600 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 1,27,388 ਰੁਪਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1,27,388 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਊਣਤਾਈ ਜਾਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਮਾਨਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਪਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲੰਗਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।